औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र जैसा कि मशहूर है, खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े का तीसरा पार्ट है। ये आयत नंबर 77 है, 16वें पारे की से ये दूसरी आयत है। फनतलका, वो बच्चे के कत्ल के बाद ये दोनों फिर वहाँ से चले। हत्ता इज़ा अताया, ये तस्निया का सीगा है, यहाँ तक कि जब वो दोनों आए अहला क़रयतिन, एक बस्ती के रहने वालों के पास। इस्ततअमा अहलहा, उन्होंने खाना मांगा उसके रहने वालों से, बस्ती वालों से खाना मांगा। यार होटल तो होते नहीं थे, ना रास्ते में ना किसी बस्ती में, तो उन्होंने कहा कि भाई दूर से आए तो खाना मांगा। फ़अबाव, उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज़। अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि वो उनकी मेज़बानी करें, उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार कर दिया। फ़वजदा, तो उन दोनों ने पाया, फ़ीहा, उस बस्ती में, जिदारन, एक दीवार, युरीदो, जो चाहती थी, अन यनक़ज़्ज़ा, के वो गिर जाए, गिरा चाहती थी। अल्लाह पाक ने फरिश्ता भेजा उसको कायम करने के लिए कि गिरे ना, उसको कायम करने के लिए। अब कामा यकूमो, हमारे क़याम, इस तरह खड़ा करना, तर्जुमे में वो इख्तियार किया गया है। ये नहीं कि उन्होंने उस दीवार को न्याब बनाया, मैसन मजदूर लगाए और ख़ुद दोनों लग गए और उन्होंने उसको बनाया, नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अकामा, उसको पक्का कर दिया, यानी छू के उसको, तो उसको गिरने की मुद्दत बढ़ा दी उन्होंने। आपके यहाँ ईफल टावर है ना, वो टेढ़ा हुआ, अब गिरा के तब गिरा वाली सिचुएशन है। तो अल्लाह के उस बंदे ने उसको सहारा दे दिया कि बस नहीं गिरना भाई। यानी ये काम करने के लिए अल्लाह पाक ने, हमें बचाने के लिए अल्लाह पाक ने, बचाता अल्लाह पाक है, लेकिन हमारे आगे पीछे प्रोटोकॉल लगा रखा है। लहू मुअक्क़िबातुन, आपको पता ना, अक़ब, जिसके पीछे छुपा जा सके। मुअक्क़बात, वो जो आगे जंप होता है उसको भी कहते हैं अक़बात, जो आपकी स्पीड को रोकते हैं। ये जो मुअक्क़बात आपके आगे पीछे लगाए हैं, लहू मुअक्क़बातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, आगे पीछे से, यहफ़ज़ूनहू, उनकी हिफाजत करते, उस बंदे की हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और जिस दिन वो पूरा होता है उस दिन अल्लाह पाक वो प्रोटोकॉल हटा देता, हट जा भाई, और जिस चीज़ ने हमें लगना होता है वो लग जाती है, फ़ायदामंद चीज़ लग जाती है। और रात को जी वो खरबूजा खाया, खखड़ी खाई, बंदा सुबह मर गया, ऐसा हो गया, मर गया। यार 70 साल हो गए तो उसको खरबूजा खाते हुए, आज वो खरबूजे के सामने से हटा दी गई, उक़बात, वो फरिश्ते हटा दिए कि भाई चलो भाई, अब जो करना है तूने कर ले इसके साथ, मर जाता बंदा। ये बड़े नपे तुले फैसले होते हैं, पत्ता नहीं गिरता उसके हुक्म के बगैर। तो वो उन्होंने उसको हाथ रख के कायम कर दिया, यानी मैं कह रहा हूं कि कायम कर दिया उसको कि भाई अब नहीं करना। उन्होंने हाथ लगाया और जो उनका इरादा जो उनको दे के भेजा गया था, उन्होंने उतने साल फिट कर दिए उसमें कि इतने साल नहीं गिरना तुमने। सीधा भी कर देते, जैसा कि तर्जमे में क्या गया, वो ईडी है ना, इरेक्शन डिसफंक्शन जो है, वो वाला तर्जमा उन्होंने किया है
कि उन्होंने वो उस शरीफ आदमी ने जो फरिश्ता था उन्होंने देन दे फाउंड देयर अ वॉल विच वाज अबाउट टू फॉल खिदर, ब्रैकेट में लिखा है खिदर, इरेक्टेड इट उन्होंने खड़ा कर दिया उसको। इरेक्टेड इट भी अगर होता जो जैसा कि तर्जमे में इख्तियार किया गया है कि उन्होंने खड़ा कर दिया, तो बंदे के अंदर तजस्सुस है। वो बस्ती वाले देखते कि कल वो दीवार ऐसी थी यार, ये खुद ब खुद कैसे सीधी हो गई है भाई। तो अगर उसने साल बाद गिरना था ना, तो वो उसी दिन अपने वो बेलचे और वो ले आते जनाब वाली और खोदना शुरू कर देते कि यार ये इसके पीछे कोई राज है। फिर तो उन्होंने गिराना ही गिराना था उसको। ये उसको उसी हालत में ही कह दिया गया कि इतना नहीं गिरना भाई, पड़ी रहो लेकिन गिरना नहीं है। फ़अक़ाम क़ाल लौ शि'त लस्तख़ज़्त अलैहि अज्रा। इस पे मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, उन्होंने कहा ये जो लोग हैं इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, मांगने के बावजूद नहीं दिया। अदरवाइज ये उस ज़माने की अखलाकियात में शामिल था कि आप अंदाज़ा कर लें कि जो मुसाफिर है उस पर ज़कात भी लगती है। अपने इलाके में बहुत बड़ा चौधरी हो वो, लेकिन अगर सफ़र की हालत में है तो उस पर ज़कात भी लगती है। उस ज़कात में से खिला दो यार। नहीं, इतने बेमरवत लोग मांगे पे भी मुसाफिर को नहीं दे, और उन्हें पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो अगली बस्ती बहुत दूर है, ये रास्ते में मर जाएंगे। ये तो नहीं आना कहा था रास्ते में मियाँ जी की दाल खा लेंगे, वो मारने वाली बात थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यार तू पैसे ही 4 इनसे ले लेते, वही पैसे हम इनको देके खाना खा लेते। अब जिस काम के लिए उन्हें अल्लाह ने भेजा हुआ था वो बंदों से उस काम के पैसे कैसे ले सकते थे, ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं थी। नबी ने कभी किसी से पैसे लिए तब लेके, हम मौलवी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं ठीक ठाक। कुल मा असलकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरी उजरत अल्लाह के ज़िम्मे में 2 जगह से तो पैसे नहीं ले सकता ना। एक कमीशन, मैं कमीशन एजेंट नहीं हूँ, इस पार्टी से भी लूँ और उस पार्टी से भी लूँ। मेरा अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, मेरा काम तुम्हें पहुँचा देना फ्री में, फ्री पेमेंट हो जाती, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती। ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। दोबारा बंदा आके जो पार्सल पकड़ाए और कहे कटो 2000 रुपया, बंदा कहते यार मैंने तो ऑनलाइन दे दी। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा मैंने तुम्हें ऑनलाइन दे दी थी भाई, तुमने फिर उन लोगों से पकड़ ली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा सियाने बने, उन्होंने कहा यार इनका इलाज तो यही था, इसी तरबियत के लिए तो उनको बुलाया गया था। जो बात मूसा अलैहिस्सलाम के आ रही थी ना, उनको 3 मिसालों से बता दिया गया कि हर बात जो आपके जहन में आ जाए वो ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हो, उसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है। बस यही तरबियत देने के लिए उन्हें भेजा गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काश मूसा थोड़ा और सब्र कर जाते, हमें थोड़ी सी और हिकमत पता चल जाती। कैसी हिकमत की बातें। अब वो कहते हैं काला हाजा फिराको बैनी व बैनिक, लै सजना फिर तेरे मेरे जुदाई दा वेला आ गया। सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, जिस पर आप सब्र नहीं कर सके थे अब मैं आपको उसकी हकीकत बयान करता हूँ। आपने तो शरीयत बयान की है, मैं आपको हकीकत बयान करता हूँ। अम्मा सफीना, जहाँ तक किस्सा है उस सफीना का, उस जहाज़ का जिसमें मैंने सुराख किया था। फ़कानत ले मसाकीना, वो मसाकीन की मलकियत था, गरीब आदमी का था। यामलून फिल बहर, जो समंदर में अपनी रोज़ी कमाता था। फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने इरादा किया कि मैं उसको ऐबदार कर दूँ। वो जो सुराख किया था, बोर किया था, वो उसको ऐबदार करने के लिए किया था। वकान वराअहुम मालिकुन, जबकि किनारे पर बादशाह खड़ा था। याखुज़ कुल्ल सफीनतिन गस्बा, वो गस्ब कर रहा था हर सेहतमंद ठीक ठाक जो है बेऐब जहाज़ों को वो जब्त कर रहा था।
तो मैंने इसमें ऐब कर दिया ताकि इन गरीबों की रोज़ी बच जाए। जैसे हमारे कंटेनर पकड़ते हैं ना, ये तो बेचारे शायद देते हैं आधा पचाधा, कोई उनको किराया भी देते हैं। तो वो बादशाह वो कर रहा था, मैंने छोटा सा सुराख करके इतना बड़ा जहाज़ बचा के दिया इसको, गरीब को। एक बात क्लियर हो गई। वह अम्मल गुलाम हो, वो जो लड़का मैंने मारा था, फ़कान अबवाह मुमिनैन, उसके माँ और बाप दोनों ही मोमिनैन थे, ईमान वाले, साले, नेक। फ़खशीना युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़रा, तो हमें खदशा हुआ, यानी ये साहब जो हैं, जो फरिश्ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से आगे इसके कुफ़र और इरहाक़ यानी नाफरमानी का जो है वो खदशा था कि ये दुड़ा दुड़ा के मारेगा। इरहाक़ होता है किसी को थकाना। तो ये उनको वालिदैन को तंग करेगा कुफर। यहाँ से आगे इसकी काया पलटने वाली थी, इसकी ज़िंदगी का अगला फेज़ शुरू होने वाला था। तो हमने इसको उस तुग़यान, उस कुफर और उस इस्यान से बचा दिया, इसको मौत दे दी, ये भी जन्नत में चला गया। माँ बाप सब्र करेंगे तो अल्लाह पाक उनको युबदिलहुमा, फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु, उससे बेहतर बच्चा देगा, लेकिन वो वाला देगा। यानी पुराने वो पांडे बटा लो, वो गलियों में फिरा करते थे, वो पुराना लेते थे और नया दे देते थे। ये भी वही था, पुराना बच्चा इसका लो, जो आगे जाके गुमराह होने वाला है। अगर ये ज़िंदा रहा तो इस पर वो तब्दीली आने वाली है, लिहाजा उसको लेके वालिदैन के सब्र के सदक़े में उनकी बेड़ी पार चल, दुनिया भी और आखिरत भी उनकी दुरुस्त हो जाएगी। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन, पाकीज़ा बच्चा दे देना, व अक़रब रहमा, और ज़्यादा रहम दिली करने वाला, जिसको कहते हैं वालिदैन के साथ शफ़क़त का सलूक करने वाला, रहमन, सिले रहमी जिसको कहते हैं, बेहतरीन सिले रहमी करने वाला, और ज़कातन। उसके दो चीज़ें गिनवाई थी ना, तुग़यानन, तुग़यानी के बदले में ज़कातन, सरकशी के बदले में साफ करैक्टर वाला ज़की, व अक़रब रहमा, और सिले रहमी का करीब तरीन या बेहतरीन बच्चा। उसके बाद फरमाते हैं वह अम्मल जिदार, और वो जो दीवार थी, फ़कान ले गुलामैन, देखें दीवार जो है ना हमारे यहाँ मुअन्नस है, अरबी में मुज़क्कर है। ये जो हमारे पठान भाई आप हंसते हैं ना कि ये मुज़क्कर मुअन्नस बोलते हैं, यकीन करें इनकी ज़ुबान में कोई ऐसा, इतनी करीब तरीन ज़ुबान है इनकी कि ये जिसको मुअन्नस कहते हैं ना, अगरचे हम उसे मुज़क्कर बुलाते हैं, लेकिन अरबी में वो मुअन्नस होगा, और जिसको हम मुअन्नस बुलाते हैं वो मुज़क्कर बोलते हैं, वो अरबी में मुज़क्कर होगा। तो जिदार जो है हमारे यहाँ दीवार है, यानी मुअन्नस है, दीवार गिरती है। तो फरमाया फ़कान ले गुलामैन, फ़कानत नहीं है, मुअन्नस नहीं है, फ़कानत ले गुलामैन नहीं है, फ़कान ले गुलामैन, यतीमैन, ये दो यतीम बच्चों की है दीवार। फिल मदीना, जो इसी बस्ती में, ये फिल मदीना का मतलब है इसी बेमरवत बस्ती, जिसने मुसाफिरों को मांगे पर भी नहीं दिया, इतनी बेहिस बस्ती के अंदर ये दो यतीमों की जो है वो दीवार थी। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, और उस दीवार के नीचे उनके लिए बाप खजाना छोड़ के मरा था, दफना दिया उसने कि कब गिरेगी तो मेरे बच्चे जो है वो खुदाई करके, तो खुदाई खोदेंगे उसे बनाने के लिए तो खजाना इनको मिल जाएगा। लेकिन दीवार का वक्त आ गया पहले, यानी बच्चे अभी इतने जवान नहीं हैं कि वो जो उसमें से निकलेगा उसको अपने कब्जे में रख सकें।
या छीन सके, जो भी उसके चाचे मामे होंगे वो ले लेंगे उनसे। अब 10 साल के बच्चे की दीवार के नीचे से सोना निकल आए तो कोई देता है बच्चों को? तो हुक्म दिया गया कि जाओ जाके उसको थपकी दे के आओ, उसको उसकी टाइमर उसका जो है दुरुस्त करके आगे ले जाओ उसे। 12-14 साल वो जब जवान हो जाए। तहतहू कंजुल्लाहुमा, उसके नीचे उस दीवार, तहतहा नहीं, तहतहू दीवार वो जो है वो मुज़क्कर है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक बंदा था, अपने रोज़ी में से अपना ज़कात निकालता था, अल्लाह का हिस्सा देता था, गरीबों का हिस्सा देता था। लिहाजा अल्लाह पाक ने जो है वो उसके माल की हिफाजत के लिए देखें कितने दो जो है वो बंदे आए, 2 पैगंबर, पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा इब्न नून जो है वो 2 पैगंबर वो चल के आए, आगे से ये तीसरा फरिश्ता साथ लग गया। ये होता है अगर आप अपने अजीज़ो अकारब का हक़ देते रहें, अल्लाह का हक़ देते रहें, आपकी औलाद भी अल्लाह की हिफाजत में चली जाती है, माल भी अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। ये पैगाम है इसका। फ़अरादा रब्बुका यबलुगा अशुद्दहुमा, तो तेरे रब ने इरादा किया कि वो दोनों बलूगत की उम्र को पहुँचें, अब अशुद्दहुमा ज़रा जवान हो जाएं, कड़ियल जवान। वयस्तखरिजा कंज़हुमा, फिर उस वक्त वो अपना ख़जाना निकालें। पहले दीवार ना गिरे, उनके बचपन में ना गिरे, जवानी में पहुँचने के बाद की। रहमतम मिर रब्बिक, ये तेरे रब की रहमत थी जो तीनों जगह पर काम आई। तीनों एक्शन रहमत के थे, तीनों फैसले रहमत के थे। उस बच्चे को मारना भी रहमत में शामिल, जहाज में सुराख भी रहमत। ये इसी तरह हमारे ऊपर जो मसाइब आते हैं ना, जो बज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नज़र आ रहे थे वो हमें नज़र इसी तरह आते, लेकिन उसके पीछे वो हिकमत होती है जो इस अल्लाह के बंदे ने सिखाई है मूसा अलैहिस्सलाम को कि नहीं ऐसा नहीं होता। वमा फ़अलतहु अन अमरी, ये मैं कोई इतना हकीम नहीं हूँ कि मैंने खुद ये सोच लिया कि ये होगा ये होगा ये होगा, और मैं बड़ा हकीम हूँ और मैं बड़ा वाइज मैन हूँ और मैंने ये सोच के पहले से प्री एम्प्टिव ये सारे काम कर दिए। ये वमा फ़अलतहु अन अमरी रहमतम मिर रब्बिक वमा फ़अलतहु अन अमरी, ये तेरे रब की रहमत थी, मैंने नहीं किया, मुझे हुक्म दिया गया रहमत के फैसले। ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा, ये है असल हकीकत उन बातों की कि जिन पे आप फड़क गए थे, सब्र नहीं कर सके आपने समझा बहुत बुरा काम हो गया, मुझे नसीहत करनी चाहिए, शरीयत हरकत में आ गई, लेकिन पता चला कि ये आगे के काम भी होते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।